जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय भक्तगण, आज ही के दिन हल षष्ठी या हल छठ का पवित्र त्यौहार मनाया जा रहा है। आज का पवित्र दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। हल छठ व्रत कथा को हल छठ कथा, हल षष्ठी व्रत कथा के रूप में भी जाना जाता है। इसे हर छठ व्रत या हल छठ व्रत या हल षष्ठी व्रत के लिए पढ़ा जाता है। चलिए सुनते हैं हर छठ कथा। इस कथा का नाम है देवरानी और जेठानी की कथा। एक समय की बात है, कांसीपुरी में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा था और जेठानी का नाम विद्यावती था। अपने नाम के अनुसार तारा बहुत ही गुस्से स्वभाव की थी और विद्यावती बहुत दयालु थी। एक दिन दोनों ने खीर बनाकर उसे ठंडा होने के लिए आंगन में रख दिया और अंदर बैठकर बातें करने लगी। तभी दो कुत्तों ने खीर देख ली और उसे खाने लगे। अब आवाज़ सुनकर दोनों बाहर आई और देखा कि कुत्ते उनकी खीर खा रहे हैं। विद्यावती ने फिर अपनी खीर का बचा हुआ हिस्सा कुत्ते के सामने डाल दिया और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद करके पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागा। अगले दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती की खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह महिला बहुत दयालु थी, उसने बची हुई खीर मुझे भी खाने को दी। भगवान करे कि जब मेरा दोबारा जन्म हो तो मैं उसी के घर में बच्चा बनकर पैदा हूँ और उसी की अच्छे से सेवा करूँ। अब दूसरा कुत्ता कहता है, मुझे भी उस स्त्री का बच्चा बनना चाहिए ताकि मैं उससे बदला ले सकूँ। उस दिन हल षष्ठी व्रत था। तारा की पिटाई से वह कुत्ता बेदम होकर मर गया। अगले हल षष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद अगले हल षष्ठी व्रत के लिए वह बच्चा मर गया। इसी तरह तारा ने एक एक करके 5 पुत्रों को जन्म दिया। उसका पुत्र 1 वर्ष के बाद हल षष्ठी व्रत के दिन ही मर जाता था, जिससे तारा बहुत दुखी हो गई और हल षष्ठी माता की प्रार्थना करने लगी। उसी रात तारा को सपने में वही कुत्ता दिखाई दिया जो उसकी पिटाई से मर गया था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारा पुत्र बनकर आ रहा हूँ और मरने के बाद फिर आऊँगा। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम्हें हल षष्ठी व्रत करना चाहिए ताकि तुम्हें दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो। सपने में बताई गई विधि के अनुसार तारा ने अगली बार हल षष्ठी व्रत किया और माता से आशीर्वाद मांगा। हल षष्ठी माता की कृपा से तारा ने एक दीर्घायु बालक को जन्म दिया और सुखपूर्वक रहने लगी। इधर विद्यावती ने भी हल षष्ठी व्रत किया और माता की कृपा से एक सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया और सुखपूर्वक रहने लगी। दूसरी कथा, एक गर्भवती ग्वालिन थी, साथ ही उसका प्रसव का समय बहुत नज़दीक था। प्रसव के कारण ग्वालिन पीड़ा से गुजर रही थी, साथ ही उसका ध्यान दूध दही बेचने में भी नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि समय पर दूध दही अगर नहीं बिकता तो वह खराब हो जाता। इसी कारण ग्वालिन प्रसव की पीड़ा से गुजरने के बाद भी अपना दूध दही बेचना चाहती थी। दूध दही बेचने जाते हुए रास्ते में अत्यधिक ग्वालिन को दर्द या प्रसव पीड़ा होने लगती है। ऐसे समय में झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह बच्चा वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए चली गई। उस दिन हल षष्ठी था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को ग्वालिन ने भैंस का दूध बताकर गाय वालों को बेच दिया। जिस झरबेरी के नीचे ग्वालिन ने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसी के पास खेत में एक किसान हल जोत रहा। अचानक किसान के बैल भड़क उठे, जिससे उस हल का फल बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई। किसान को इस घटना से बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसने बड़ी हिम्मत दिखाई। उसने झरबेरी के कांटों से बच्चे को घिरे हुए पेट में टाँके लगाए और बच्चे को वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन अपने बच्चे के पास पहुंची। बच्चे की ऐसी हालत में देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी।
यह सब उसके पाप की ही सज़ा है। वह मन ही मन सोचने लगी, यदि उसने झूठ बोलकर गांव वालों को गाय का दूध न बेचा होता और उसने गाय की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो उसके बच्चे की ऐसी हालत कभी न होती। इसके बाद उसने प्रायश्चित करने की सोची। ग्वालिन ने गांव में लौटकर सब बातें गांव वालों को बता दी और वह गांव की गली गली घूमकर अपनी करतूत और उससे मिले दंड के बारे में सभी को बताने लगी। जिसके बाद गांव की स्त्रियों ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। गांव की स्त्रियों से आशीर्वाद लेकर जब वह फिर से झरबेरी के नीचे पहुंची तो वह आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वहाँ उसका पुत्र जीवित था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ न बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और साथ ही कभी न झूठ बोलने का प्रण भी लिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।